कैल्शियम हमारे शरीर का एक मुख्य आयन है जो कि 1 से 1.5 किलोग्राम पूरा शरीर में इसकी मात्रा रहती है। इसमें से 1.5 किलोग्राम में से 99% कैल्शियम जो है बोन और दांत में यूटिलाइज होता है और इसका 1% पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब इस सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है उसमें इसका 1% उपस्थित रहता है। ठीक है, जो कि करीब करीब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। अगर बात किया जाए सोर्स की, तो कैल्शियम मुख्य रूप से मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें, मीट, अंडा, मछली, हरी साग सब्जी, दाल और अनाज में पाया जाता है। एडल्ट के अंदर रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है, रोज नियमित कितना चाहिए, 800 मिलीग्राम पर डे। बच्चों में 1.5 ग्राम पर डे, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, हड्डियां बढ़ रही हैं, तो उनको ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। गर्भावस्था में दूध पिलाने वाली स्त्रियों को और ऐसी स्त्रियां जिनके मासिक खत्म हो गया है, ऐसे लोगों को भी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लगभग 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए। जब भी हम ये कैल्शियम वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे छोटी आंत के ड्यूोडेनम वाले हिस्से से ये कैल्शियम अवशोषित होकर ब्लड के द्वारा शरीर के जरूरी अंगों तक पहुंचाया जाता है जहां कैल्शियम की जरूरत है। अब अगर कैल्शियम का फंक्शन देखना हो शरीर में कि क्या नॉर्मल फंक्शन है, तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है, निमोनिक है। बीसीसीआई होता है ना जी, भारत क्रिकेट कंट्रोल, क्या होता है उसका, बीसीसीआई जो कंट्रोल करता है क्रिकेट को, तो बीसीसीआई मीन्स हैव हार्ट। बीसीसीआई के लोगों में भी दिल होता है। इससे निमोनिक से इसका बायोकेमिकल फंक्शन याद हो जाएगा। कैसे? बी से कैल्शियम क्या करता है, बोन और टीथ का मिनरलाइजेशन करता है, मतलब हड्डी और दांत के निर्माण में मदद करता है। सी से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मांसपेशियों को सिकुड़ने और फैलाने में मदद करेगा। तीसरे सी से कोगुलेशन फैक्टर 4 की तरह वर्क करता है, कैल्शियम के रूप में 4 के रूप में काम ही करता है। प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है, मतलब कहीं अगर थक्का जमाना है खून का, तो कैल्शियम नहीं होगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। जैसे प्लेटलेट नहीं होगा तो नहीं जमेगा, विटामिन के नहीं होगा तो नहीं जमेगा, वैसे ही कैल्शियम भी नहीं होगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। उसके बाद आई से इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल, कोई भी सेल का उसका जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री वाल का माने सुरक्षा भी कैल्शियम करता है। कोई भी चीज़ उस सेल से अंदर बाहर आना होगा तो कैल्शियम के मतलब उपस्थिति से वो रोक के रखता है, हर चीज़ को पार नहीं होने देता। उसके बाद एम से मैसेंजर का वर्क करता है। सेकेंड मैसेंजर है, ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो कि शुगर का मतलब नियंत्रण में मदद करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन का ये मैसेंजर है। वहाँ एंजाइम की वर्क करता है। उसके बाद ई से एंजाइम एक्टिवेट करता है, एटीपीएज एंजाइम, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, पेरोक्सीडीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ग्लाइकोलेट सिंथेटेज एंजाइम, इस सब एंजाइम के एक्टिवेशन में मदद करता है। इसके अलावा एन से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जैसे हम बताए थे कोई संवेदना है तो उसका इम्पल्स पहुंचाने में मदद करेगा कैल्शियम। उसके बाद सेक्रेटरी फंक्शन, कोई सेल है, उस सेल में से एंजाइम या हार्मोन रिलीज कराना है तो सेक्रेटरी फंक्शन भी कैल्शियम की उपस्थिति में होगा। उसके बाद कुछ हार्मोन के रिलीज में मदद करता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। और हार्ट से ये हार्ट का जो सिस्टोल होता है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल फंक्शन है कैल्शियम का। अब अगर बात की जाए रेगुलेशन में कि कौन कौन सी चीज़ें कैल्शियम को नियंत्रित करती हैं, तो
नॉर्मल सीरम कैल्शियम होता है 9 से 11 मिलीग्राम, जिसमें कि 50% कैल्शियम आयनिक कैल्शियम के रूप में रहता है। इसका 40% प्रोटीन के साथ बंध के रहता है और बाकी 10% बाइकार्बोनेट और फास्फेट के साथ बंध के रहता है। 3 तरीके का हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित करता है। विटामिन डी का लेवल जो है ये छोटी आंत से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, बढ़ाता है, अवशोषण बढ़ाता है और वहाँ से कैल्शियम ले जाके बोन को सॉलिडिफाई करने में, मिनरलाइज करने में मदद करता है। और साथ ही जो कैल्शियम पेशाब के द्वारा बाहर निकल रहा था उसको गुर्दा में फिर से वापस अवशोषित कराने में मदद करता है विटामिन डी। यही काम पैराथायराइड हार्मोन भी करता है। ये भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, प्लस गुर्दा में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और बोन मिनरलाइजेशन में मदद करता है। इन दोनों के ठीक उल्टा काम करता है कैल्शिटोनिन हार्मोन। वो हड्डियों का जो कैल्शियम है उसको निकाल के बाहर करेगा, आंत से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घटा देगा और गुर्दा से जो गुर्दा पेशाब के द्वारा कैल्शियम बाहर फेंक रहा था उसको अवशोषित नहीं होने देगा। तो इस तरीके से ये दोनों कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं और ये कैल्शियम का लेवल घटाता है। इस तरीके से इनके बैलेंस में कैल्शियम शरीर में बैलेंस रहता है। एक बढ़ाता है, 2 बढ़ाते हैं, एक घटाता है, तो मेंटेन करके रहता है। अब अगर कैल्शियम का लेवल शरीर में कम हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं और बढ़ जाए तो हाइपरकैल्सीमिया। कम होने का कारण रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया या जिनका मासिक धर्म खत्म हो गया वैसी औरतें, या पैराथायराइड हार्मोन की कमी, या थायराइड में कैंसर हो जाए, ये सब कारण होता है जिससे कि कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। अब बच्चों में काऊ मिल्क भी बहुत बड़ा कॉमन है। काऊ मिल्क इंजेक्शन तो बच्चा गायेगा दूध पीता हो। लक्षण कैसे आएगा इसको याद रखना है। बिल्ली से, कैट्स, हाइपोकैल्सीमिया का जो लक्षण होगा तो क्या नाम से याद रखना है? कैट्स। कैट्स बिल्ली की तरह होगा। क्या क्या? सी से कन्वर्जन, झटका आ जाएगा, सुबह आया था वो को, एरिथमिया हो जाएगा, जो हार्ट का रिदम है क्या होगा, एक समान नहीं रहेगा, बड़े चलेगा ना। टिटैनी हो जाएगा, मतलब हाथ पैर ऐठाने लगेगा, एकदम टाइट होने लगेगा, ऐठन मांसपेशियों में। और स्पाज्म हो सकता है, जैसे पेड़री चढ़ता है लोगों को, स्पाज्म भी तो होता है पेड़री चढ़ना। और स्ट्राइडर जो यहाँ का जो बोलने वाला लैरिंग्स है, लैरिंजियल मसल में स्पाज्म हो जाता है तो उसी की वजह से स्ट्राइडर आने लगता है। और कैल्शियम का लेवल अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो क्या होगा? कार्पोपिडल स्पाज्म, ऐसे इस तरीके का हो जाएगा। इसमें फ्लेक्शन हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट में, मेटाकार्पल कार्पल में भी फ्लेक्शन होगा और इनमें एक्सटेंशन हो जाएगा। ये इसको कार्पोपिडल स्पाज्म कहते हैं। कैल्शियम का लेवल कम होगा तो यहाँ जो फेशियल नर्व आ रही है इस पे ऐसे मारने पे मुंह में स्पाज्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चुओस्टैक साइन, चुओस्टैक साइन। और दूसरा होता है कि बीपी कफ अगर बांध के 3 मिनट छोड़ दिया जाए तो हाथ में स्पाज्म हो जाएगा, इसको ट्रोसियस साइन कहते हैं। ये दोनों लक्षण है कैल्शियम का कमी बताता है कि कैल्शियम का कमी शरीर में हुआ है। उपाय क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट चढ़ाइए। और हाइपरकैल्सीमिया है तो कारण उसका पैराथायराइड ट्यूमर या हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये हार्मोन की बढ़ोतरी हो सकती है। शरीर में कैंसर हो, बोन का कैंसर हो, इन सब कारणों से कैल्शियम का लेवल शरीर में बढ़ सकता है। मेन हम लोग को हाइपो वाला मिलता है,
तो इस पे हमको ध्यान रखना है। कन्वर्जन ज़्यादा मिलता है, टेटानिन मिलता है, स्पार्ज मिलता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जब हम लोग बच्चों में देते हैं तो 1 ml पर kg पर डोज, या तो उसके 8 घंटा के फ्लूइड में डाल सकते हैं या 10 मिनट के अंदर स्लोली धीरे धीरे चढ़ा सकते हैं। अगर फ्लूइड में डालेंगे कैल्शियम तो ध्यान रखना होगा कि कैनुला काउंटर ना हो, क्योंकि कैल्शियम अगर काउंटर कैनुला से मांसपेशी के बीच में गया तो मांस सड़ा देगा, नेक्रोसिस करा देगा, हाथ काटना पड़ सकता है। जिस नस में चढ़ रहा है उसका एरिया नेक्रोज हो जाएगा। तो कैल्शियम चढ़ते हुए इसका विशेष ख्याल रखना होता है कि अगर फ्लूइड में चल रहा है तो कैनुला देखते रहिए, कैनुला इंटैक्ट होना चाहिए। कैनुला थोड़ा भी गड़बड़ है तो निकाल दीजिए। और अगर डायरेक्ट लगा रहा है तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के और तब कैल्शियम 10 मिनट के अंदर धीरे धीरे पुश कीजिए, क्योंकि जब आपको कैल्शियम लगाते हुए हार्ट रेट 80 के नीचे आ जाए या 140 से ऊपर चला जाए तो उसको रोक लिया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद लगाया जाता है। तो इस तरीके से अगर बोलस फॉर्म में देना है तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हार्ट रेट चेक करते हुए देना है, और अगर आईवी फ्लूइड में डाल के देना है तो कैनुला चेक करते रहना है ताकि हाथ सड़े ना। ये सावधानी है, ये पूरा कैल्शियम का कहानी है।